समय पहले प्रोडक्ट एंड गैम्बल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आधुनिक मार्केटिंग के आविर्भाव के बाद हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग की वर्तमान तथा भावी सफलताओं के बारे में फोर्ब्स, फॉर्च्यून, न्यूज़वीक, टाइम, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, यूएस टुडे, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी पत्रिकाओं में बहुत से लेख प्रकाशित हुए हैं। बहरहाल 15 साल पहले इनमें से किसी भी पत्रिका ने इस व्यवसाय को स्वर्णिम अवसर नहीं कहा था। और अब देखें कि फॉर्च्यून का हालिया अंक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहता है। एक निवेशक का स्वप्न, व्यावसायिक जगत का सर्वश्रेष्ठ ढंग से कायम रहस्य, एक उद्योग जिसमें स्थायी वार्षिक विकास है, स्वस्थ कैश फ्लो है, निवेशित पूंजी पर ऊंचा लाभ है और वैश्विक विस्तार की दीर्घकालीन संभावनाएं भी हैं। वॉरेन बफेट और रिचर्ड ब्रांस में इतनी ज्यादा भिन्नता है जितनी कि दो लोगों में हो सकती है। बफेट एक पिकअप चलाते हैं और ओमाहा में रहते हैं। दूसरी ओर ब्रॉन्सन अपनी खुद की एयरलाइंस में उड़ान भरते हैं और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में अपने खुद के टापू पर रहते हैं। लेकिन इनमें 3 चीजें समान हैं। दोनों ही अरबपति हैं, दोनों ही बेहद व्यवहारिक हैं और ये दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के स्वामी हैं। क्या इससे आपको कोई नई बात पता चलती है? सिटी ग्रुप, जॉकी, लोरियल, मार्स, रेमिंगटन और यूनिलीवर, जरा अंदाजा लगाएं कि इन सभी में कौन सी समानता है। इन सभी ने नेटवर्क मार्केटिंग के समुद्र में अपने पैर का अंगूठा रखा है और कुछ मामलों में तो कमर तक का शरीर भी। आज कई विशेषज्ञ और सफल व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग को विश्व के सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाले बिजनेस मॉडल में से एक मानते हैं। अध्याय 8। यह आमदनी के बारे में नहीं है, यह तो उन संपत्तियों के बारे में है जिसे आमदनी उत्पन्न होती है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का मूल्य नहीं समझ पाते हैं। दरअसल जो लोग इसमें सचमुच जुड़े हुए हैं उनमें से भी कई पूरी तरह नहीं समझ पाते कि वे अपने हाथों में जो अवसर थामे हैं वह कितना मूल्यवान है। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी प्रस्तुतियां सुनते हैं तो प्रायः उनका सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है, अगर मैं इस व्यवसाय से जुड़ जाऊं तो कितनी आमदनी हो सकती है। कोई हैरानी की बात नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का प्रचार करने वाले लोग अक्सर इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, आप इसमें हर महीने कितना कमा सकते हैं, हर महीने कितनी आमदनी होगी। यह लोग इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वे ई या एस क्वाड्रेंट में जीने के संदर्भ में सोचते हैं। वे अपने वर्तमान ई या एस क्वाड्रेंट से होने वाली आमदनी के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी करना चाहते हैं या फिर उनके स्थान पर यह व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सच्चा मूल्य इससे होने वाली आमदनी नहीं है। आमदनी के साथ समस्या यह है कि यह बेहद सीमित और सीधी प्रक्रिया है। 1 घंटे काम करो, $1 कमाओ, 2 घंटे काम करो, $2 कमाओ। मतलब यह कि आमदनी पूरी तरह आपकी संलग्नता पर निर्भर करती है, यानी आप कभी नहीं रुक सकते। जैसा मैंने पहले कहा था, यह एक जाल है। अधिकांश लोगों को सहज बोध से इस बात का एहसास हो जाता है, लेकिन वे यह मान लेते हैं कि ज्यादा आमदनी कमाना ही इस जाल से बाहर निकलने का तरीका है। परंतु ज्यादा आमदनी कमाने से यह बुनियादी तथ्य नहीं बदल जाता है कि वह आमदनी आपके बिना नहीं हो सकती। दरअसल होता यह है कि ज्यादा आमदनी कमाने के चक्कर में अक्सर फंदा और ज्यादा कसता जाता है। बी और आई क्वाड्रेंट्स का उद्देश्य ज्यादा आमदनी कमाना नहीं होता, उनका उद्देश्य तो उन संपत्तियों का स्वामी बनना होता है जिससे आमदनी उत्पन्न होती है। अधिकांश लोग जिन चीजों को संपत्ति मानते हैं वे दरअसल संपत्तियां हैं ही नहीं, वास्तव में वे तो दायित्व या ऋण होते हैं। कोई चीज संपत्ति है या दायित्व, इसका निर्धारण मूल्य की किसी अमूर्त अवधारणा से नहीं बल्कि कैश फ्लो से होता है। दूसरे शब्दों में, क्या इससे पैसा उत्पन्न हो रहा है और आपकी जेब में जा रहा है या फिर इससे पैसा आपकी जेब से निकल रहा है। हर चीज या तो आपको पैसा कमाकर देती है या आपके पैसे खर्च कराती है। यदि यह आपको पैसे कमाकर नहीं देती है तो यह संपत्ति नहीं है, यह तो दायित्व या ऋण है। बरसों से लोग अपने मकानों का इस्तेमाल एटीएम के रूप में करते आ रहे हैं। वे उनके बदले उधार ले रहे हैं।
ताकि अपने क्रेडिट कार्ड्स के कर्ज का भुगतान करने